स्टार्ट करते हैं फिर अपन ना। अब आए तो बच्चे कम ही हैं आज तो, कल तो काफ़ी थे कंपेरेटिवली। चलो कोई इशू नहीं है। अब जो आएंगे उनको एडवांटेज मिल जाएगा, जो नहीं आएंगे वो भुगतेंगे, और क्या है। तो कल मैंने आपको एक दो दिन में, लास्ट टाइम कल तो मैं शायद पाई नेटवर्क करवाया था, और उससे पहले टी नेटवर्क करवाया था। ठीक है ना। तो टी और पाई नेटवर्क के जेड और वाई पैरामीटर्स निकलवाए थे। फिर मैंने ये कहा था कि अगर उल्टा पूछे तो क्या करेंगे अपन। उल्टा पूछेंगे तो वी कैन यूज द इंटररिलेशनशिप आल्सो। अब एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। तो जैसे ये कोई सर्किट दे रखा है, निम्न टी नेटवर्क के जेड व वाई पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो ये टी नेटवर्क दे रखा है आपको एक। ये पोर्ट नंबर एक है, ये पोर्ट नंबर दो है, टू टू डैश वन वन डैश। पोर्ट वन का वोल्टेज वी वन है, इसका करंट आई वन है। पोर्ट टू का वोल्टेज वी टू है, करंट आई टू है। ये स्टैंडर्ड है, फिक्स आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा। अब ये Z1 हो गया हमारा, जो हमने कल करवाया था ना आपको। तो उसके हिसाब से ये मेरा हो जाएगा Z1। ठीक है। दिस इज अवर Z1, दिस इज अवर Z2, और दिस इज अवर Z3। ये Z3 हो गया। ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये आता है ना, तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, जो मैंने उस दिन कल बताया था आपको। एग्जाम में यदि आता है तो आपको पहले एक जनरल नेटवर्क बना के उसके वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। हमने कल निकाले थे तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो वी नो दैट Z11 बराबर Z1 प्लस Z3। Z1 कितना है 6, और Z3 कितना है 2, और Z2 कितना है 9। तो बिल्कुल सिंपल है। Z11 बराबर Z1 प्लस Z3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 ओम। Z12 इक्वल टू Z3 इक्वल टू 2 ओम। Z21 इक्वल टू Z3 इक्वल टू 2 ओम। और Z22 इक्वल टू Z2 प्लस Z3, ये सम हो जाएगा 9 प्लस 2 11 ओम। ये जेड पैरामीटर आ गए। अगर देखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये इस प्रकार का, तो आपको ये करना है जितना मैंने लिखा है अभी आपको। ठीक है। और ये क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स का आता है, तो इस टी नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए या वाई पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी जो मैंने आपको कल करवाई थी। उसमें आप इसको Z1 लिख दीजिए, इसको Z2 लिख दीजिए, इसको Z3 लिख दीजिए, और डेराइव द इक्वेशंस, और फिर लिख दीजिए वी नो दैट। ये सारा सारा लिख दीजिए उसके बाद। ठीक है। तो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दीजिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको पहले डेराइव करना पड़ेगा जेड पैरामीटर, तो उसके बाद फिर आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जेड पैरामीटर्स। ये इसका मैट्रिक्स में लिख दिया मैंने, जेड बराबर Z11 Z12 Z21 Z22, और उसकी वैल्यू क्या निकाली अपने 8 2 2 और 11। अब चूंकि वाई पैरामीटर निकालने इसके अपने को, और वाई पैरामीटर्स के लिए इंटररिलेशनशिप आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी को तो चाहे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जेड और वाई, वाई और जेड का तो आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है ये मैं आपको बताता हूँ आपको ना। नाउ फाइंड डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। ये डेल्टा जेड होगा मैट्रिक्स में, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 2। ये हो गया 8 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 2, 88 माइनस 4 इक्वल टू 84। ये हो गया आपके डेल्टा जेड की भी। तो डेल्टा जेड क्यों निकालना पड़ा अपने को, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वाई पैरामीटर भी पूछा है, ये वाई पैरामीटर भी पूछा है। ठीक है ना। तो वाई और जेड का इंटरलेशन आपको याद रखना, वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, वेरी सिंपल है ये। आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। वी नो जेड, ये आपको डायरेक्ट लिखना है। इसमें आपको कहीं पे कुछ भी आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, ये केवल आपको लिख देना सीधा वी नो दैट। क्या वी नो दैट? Y11 इक्वल टू Z22 अपॉन डेल्टा जेड। ये चारों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये चारों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, डीज वन, ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। दिस वन। हाँ बोलो रितेश।
So you have to remember all these four formulas, this one, this one, this one और this one. ठीक है. अब इसमें y to z और z to y, इसके लिए अपने को जो करना है, तो y11 इक्वल टू z22 अपॉन डेल्टा z. z22 अभी अपन ने निकाला, कितना है 11, ये 11 अपॉन डेल्टा z कितना निकाला 84. तो y11 बराबर z22 अपॉन डेल्टा z कितना है 11 अपॉन 84. और यूनिट क्या उसकी मो होगी. देखिए ध्यान रखना है, यूनिट इज मो, ओम का उल्टा है ये, या आप इसको एम एच ओ अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बाकी सिंबल ज़्यादा ही कन्वीनियंट है. ठीक है. ये वैल्यू y11 की निकालनी है. ठीक है. नाउ y12 बराबर माइनस z12 अपॉन डेल्टा z, तो -2 अपॉन 84, z12 कितना है 2, तो -2 अपॉन 84 मो और -1 अपॉन 42 मो. y21 इज आल्सो इक्वल टू -z2 अपॉन डेल्टा z विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 84 मो और -1 अपॉन 42 मो. एंड y22 इक्वल टू z11 अपॉन डेल्टा z इक्वल टू 8 अपॉन 84 इक्वल टू 2 अपॉन 21 मो. ये आ गया y. तो यदि देखिए आपसे z पूछा जाता है, सीधा निकाल लीजिए, ये z निकाल लीजिए 2 मार्क्स के अंदर. और अगर y पूछा जाता है तो इस इंटररिलेशनशिप से y निकाल लीजिए. ठीक है ना. ये ध्यान याद रखने के लिए आपको क्या पड़ेगा, ये y11 नीचे समय डेल्टा z आएगा, y11 है तो z22 आएगा, और y22 है तो z11 आएगा. बाकी 12 है तो यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ 21 है यहाँ भी 21 आएगा. और अगर ये उल्टा करें, फाइंड z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ y, कुछ भी नहीं करना है, y को z लिख दीजिए, z को y लिख दीजिए, उल्टा हो जाएगा सारा का सारा. जैसा आगे जो पाई वाला क्वेश्चन है ना, जो मैं पाई वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसमें जैसे मैंने आपको ये कहा था कि यदि टी नेटवर्क दे रखा है तो हमको उसके जड़ निकालने, कुछ भी पूछे जाए वो, सामान्य तौर पर y और z ही पूछेगा, z निकालने. ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, और टी नेटवर्क दे रखा है उसके जेड पैरामीटर आपको निकालने, और पाई दे रखा है तो उसके वाई निकालने पड़ेंगे पहले, कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो ये जेड पैरामीटर आ गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न पाई नेटवर्क के लिए y तथा z पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए. इसमें क्या पूछा है, पाई नेटवर्क दिया हुआ है जिसके y और z ये पूछे. ये पाई नेटवर्क, दिस योर पाई. 11 डैश 22 डैश, V1 पोर्ट नंबर 1 का वोल्टेज, I1 पोर्ट नंबर 1 का करंट, V2 पोर्ट नंबर 2 का वोल्टेज, I2 पोर्ट नंबर 2 का करंट. और ये 3 दे रखी हैं, 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम. अब देखिए सॉरी, बहुत सर्दी पड़ रही है. सो महत्वपूर्ण बात क्या है, जब मैंने आपको पाई नेटवर्क करवाया था तो मैंने यहाँ लिखा था y1, यहाँ लिखा था y3 और यहाँ लिखा था y2. y की यूनिट होती है मोह, जबकि ये आपको दे रखे हैं सारे सारे ओम के अंदर. ये सबसे महत्वपूर्ण बात पाई नेटवर्क में ये ध्यान रखने की है. आपको जो डेरिवेशन करवाई थी उसमें ये सारे के सारे मोह थे, जबकि एग्जाम के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर इन सबको ओम में दे रखा है. ये इंपॉर्टेंट है. तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको इस को मोह में बदलना है. सिंपल सी बात है, ओम को मोह में बदलने के लिए सीधा केवल उसको उल्टा कर दीजिए, वो मोह में आ जाएगा. उसके बाद ये आप वाई पैरामीटर्स का फार्मूला लगा सकते हैं. ये देखिए, ये 1 ओम है तो 1 का उल्टा करेंगे 1 मो ही होएगा. ये 2 ओम है, इसका उल्टा करेंगे 1/2 मो हो जाएगा. ये 5 है, इसका उल्टा करेंगे 1/5 मो हो जाएगा. नाउ दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3.
अब y पैरामीटर्स के हम इक्वेशंस इसके अंदर लगा दें, ठीक है। सो दिस इज y1, दिस इज y2, एंड दिस इज y3। जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिए, यूनिट देख लीजिए, पाई पैरामीटर नेटवर्क जो दे रखा है उसके अंदर यूनिट क्या दी हुई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मो दे रखा है, डायरेक्ट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओम दे रखा है, तो आपको पहले इनको y1, y2, y3 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है। नाउ दिस इज, अब आप सीधा लिख दीजिए वी नो दैट y11 इक्वल टू y1 प्लस y3, y12 इक्वल टू माइनस y3, y21 इक्वल टू माइनस y3 और y22 इक्वल टू y2 प्लस y3। तो दिस इज y1 1 है, y2 1/5 है और y3 1/2 है, ओके। सो y11 इक्वल टू y1 प्लस y3 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 मोर, y12 इक्वल टू माइनस y3 इक्वल टू माइनस 1/2 मोर, y21 इक्वल टू माइनस y3 इक्वल टू माइनस 1/2 मोर, एंड y22 इक्वल टू y2 प्लस y3 1/5 प्लस 1/2 इक्वल टू एल्शियम ले लिया 10, तो ये हो गया 2 प्लस 5 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे रहेगा, 7/10 मोर। ये यूनिट सबकी मोर लिखनी है। तो ये वाई पैरामीटर्स आ गए उस दिए हुए पाई नेटवर्क के, पाई सर्किट के। तो महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने की दी ये है कि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये जो ऊपर आपको दे रखा है इसको आपको देखना है, ये मोह में दे रखा है, ओम में दे रखा है। पाई नेटवर्क है, ओम में दे रखा है, मोह में कन्वर्ट कर दीजिए, मोह में दे रखा है, किसी प्रकार के कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। दीज आर y1, दिस इज y2 और दिस इज y3, ठीक है ना। अब देखिए इसे जेड निकालना, ये इसकी जेड निकालना, तो पहले y निकाल लिए इसके लिए और फिर इंटर, ये y मैट्रिक्स हो गई, y इक्वल टू y11 y12 y21 y22, y11 कितना है 3/2, ये 3/2 माइनस 1/2, फिर माइनस 1/2 और फिर 7/10, 7/10। ये हो गया हमारे y पैरामीटर्स की मैट्रिक्स हो गई। अब z निकालने अपने को, तो देखिए z निकालने के लिए फार्मूला आसान है, जैसा मैंने आपको y और z का बताया था। तो ये z का फार्मूला वी नो दैट, इससे पहले डेल्टा y निकाल देंगे, डेल्टा y की जरूरत पड़ी, तो डेल्टा y इक्वल टू इससे क्या निकलेगा, डेल्टा y इक्वल टू y11 y22 माइनस y12 y21। सो डेल्टा y इक्वल टू y11 y22 माइनस y12 y21, 3/2 इंटू 7/10 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस और माइनस ही रहेगा। तो ये हो गया 21/20 माइनस 1/4, एलसीएम ले लिया 20, तो 21 माइनस 5, 16/4 इक्वल टू 16/20 इक्वल टू 4/5। ये 4/5 किसकी वैल्यू आई, डेल्टा वाई की, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। नाउ वी नो दैट, जैसे मैं आपको दिखा था, ये z11 इक्वल टू y22 अपॉन डेल्टा वाई है, और y11 क्या होगा, y11 होगा z22 अपॉन डेल्टा z। जैसे देखिए ये y11 z22 अपॉन डेल्टा z, तो इनको y को अब मुझे निकालना है z11, तो यहां कर दूंगा z11, यहां कर दूंगा y और y, तो z11 इक्वल टू, ये देखिए z11 इक्वल टू y22 अपॉन डेल्टा y, y22 कितना है, y22 7/10, 7/10, तो 7/10 अपॉन 4/5, ये 4/5 इक्वल टू, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 बार कट जाएगा, तो 7/8 ओम। जेड की यूनिट क्या होगी, ओम होगी, तो ये आपको ओम लिखना पड़ेगा। z12 बराबर माइनस y12 अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस 1/2 अपॉन 4/5 माइनस माइनस प्लस 5 ऊपर 2 नीचे 5/8 ओम। इसी प्रकार से z21 इक्वल टू माइनस y21 अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1/2 अपॉन 4/5 माइनस माइनस प्लस 5 ऊपर 2 नीचे 5/8 ओम, एंड z22 इक्वल टू y11 अपॉन डेल्टा वाई, y11 is 3/2, this is 3/2 upon delta y 4/5
3/2/4/5, 5 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 15/8 ओम। सो Z की इक्वेशंस, तो अगर ये सीधा क्वेश्चन आता है इतना बड़ा, हालांकि आप लोगों के अब नहीं आते, पहले किसी टाइम में आते थे, अब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली काफी आसान हो गया है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते आप लोगों के, ठीक है ना। तो ये पाई नेटवर्क है, इसको ओम में दे रखा है, तो पहले इसको ओम में कन्वर्ट करके दिस इज y1, y2 एंड y3, उसके बाद इसके y पैरामीटर्स निकाल लीजिए, उसके बाद ये मैट्रिक्स हो गई, डेल्टा y निकाल लीजिए, और फिर इंटर रिलेशनशिप की सहायता से उसके z पैरामीटर्स ज्ञात कर लीजिए। ये z पैरामीटर्स निकाल दिए। तो चाहे y पूछे, पाई नेटवर्क है तो y निकालने हैं सबसे पहले, t पूछे तो z ही निकालने हैं पहले, ये t है, t के z निकाल लीजिए, z निकाल के इंटर रिलेशनशिप की सहायता से y निकाल लीजिए, ठीक है ना। अगर सीधा y पूछता है, टी नेटवर्क ये देखिए सीधा पूछता y निकालो भाई इसके, तब भी आपको z निकालना है पहले, फिर इंटर रिलेशनशिप को यूज करके y निकालना है। इसी प्रकार से उसने इस पाई नेटवर्क के कह दिया कि इसके भाई z पैरामीटर निकालो, इसके z पैरामीटर निकालो, तो उसके पहले उल्टा करो, फिर y निकालो, और फिर इंटर रिलेशनशिप की सहायता से इसके z निकाल लीजिए। दिस मेथड इज कंपेरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अप्लाइंग KVL एंड KCL। तो KVL एंड KCL की सहायता से अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमने इसको कर दिया तो फिर बार बार KVL KCL की जरूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला लगा के इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है क्या, या बंद करें? रितेश, लोकेश, पूछना है कुछ, बोलो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो इसके नोट्स बना यस लीजिए आप, सर। ठीक है ना। बंद करें फिर आज की क्लास, ठीक है सर। ठीक है ना। यस ठीक। ओके, मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग भी और ओके।